अब हम लोग चलते हैं दूसरे तल पर, जहाँ पर इसका भी ऊपर में कार्य चल रहा है, और सीढ़ियों के माध्यम से हम चाहेंगे कि भाई हमारे साथ आएँ। और प्रजापति भवन यूट्यूब चैनल में आप सबों का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ प्रजापति भवन निर्माण समिति के कई सदस्य उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं पुनः अपना एक परिचय दे दूं। मेरा नाम मृत्युंजय कुमार पंडित उर्फ प्रजापति महामृत्युंजय, टीम लीडर प्रजापति भवन निर्माण समिति देवघर। हमारे साथ देख रहे हैं ये हमारे मित्र भी हैं, साथी भी हैं, और प्रजापति भवन निर्माण समिति देवघर में ये उपाध्यक्ष के पद पर हैं। इनका नाम आशीष कुमार पंडित है। निवर्तमान देवघर नगर निगम के 5 के वार्ड पार्षद हैं। और बगल हमारे जो देख रहे हैं इनका नाम है अजय कुमार पंडित, जो पेशे से प्रार्थनाध्यापक हैं हाई स्कूल के, और ये प्रजापति भवन निर्माण समिति में सचिव के पद पर हैं। और बगल में देख रहे हैं इनका नाम है रंजीत, और ये एक ट्रांसपोर्टर है, और ये प्रजापति भवन निर्माण समिति में महामंत्री के पद पर हैं। सबसे पहले मैं पुनः बता देना चाहूँगा कि ये जो सामने दिख रहे हैं अंतर्राज्यीय बस पड़ाव देवघर, यह अंतर्राज्यीय बस स्टैंड है, और ये हमारे प्रजापति भवन से महज 500 मीटर की दूरी पर है, जहाँ से पैदल बखूबी आया जा सकता है। इस जगह से सभी जगह से बसें चलेगी, यह बन करके तैयार है, सिर्फ उद्घाटन होना बाकी है। और हमारे उपाध्यक्ष महोदय इसके संबंध में 2 शब्द बताएंगे। नमस्कार। प्रजापति भवन निर्माण समिति के द्वारा देवघर के खास रेलवे स्टेशन के पास प्रजापति भवन का निर्माण कराया गया है, जो कि अंतर्राज्यीय बस स्टैंड से महज 500 मीटर की दूरी पर है। हमारे प्रजापति भवन तक पहुंचने के लिए चाहे वह सड़क मार्ग हो, रेल मार्ग हो या हवाई मार्ग हो, यह तीनों ही सुविधा यहाँ उपलब्ध है। समाज को जोड़ने के लिए प्रजापति भवन का निर्माण कराया गया है। आने वाले दिनों में हजारों की संख्या में लोग इससे जुड़ेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और आगे के लिए हम अपने मित्र रंजीत भाई के पास चलते हैं। सभी को नमस्कार। मेरा नाम प्रजापति रंजीत पंडित है, और मैं देवघर जिले के सारक प्रखंड का रहने वाला हूं। लगभग 2015 में प्रजापति धर्मशाला निर्माण का नींव रखा गया था, जिसमें मुख्य रूप से प्रजापति महामृत्युंजय भैया जी का सबसे अहम रोल रहा था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रजापति धर्मशाला बस स्टैंड के पास जो हम लोग आज ये वीडियो शूट कर रहे हैं वो क्यों खास है। ये काफ़ी सारे यहाँ पर 2 उद्देश्य से लोग जो है बस स्टैंड में आते हैं। जैसे कहीं से दूर दराज से बच्चे अपना आ रहे हैं एजुकेशन के पर्पज़ से, तो वो बस से सफ़र करके बस स्टैंड तक पहुँचते हैं। और यहाँ से 500 मीटर के नज़दीक में प्रजापति धर्मशाला सह छात्रावास भी है। तो जिन बच्चों को प्रजापति धर्मशाला में ठहरना रहे, तो वो यहाँ पे आकर के आसानी से पैदल भी जा सकते हैं, या फिर अभी रिक्शा, ऑटो रिक्शा या फिर आप टोटो के माध्यम से भी प्रजापति धर्मशाला तक पहुँच सकते हैं। और दूसरा है प्रजापति धर्मशाला में कांवरियों के लिए उत्तम व्यवस्था हर साल की जाती है। जैसे इस वर्ष भी प्रजापति सेवा शिविर लगाया गया था, तो वो महज मेरे ख्याल से यहाँ से 300 मीटर की दूरी पे, और वहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पे प्रजापति धर्मशाला है। तो जो भी कांवरिया बंधु बस स्टैंड में आएंगे, वो बस स्टैंड से आसानी से प्रजापति धर्मशाला तक पहुँच सकते हैं। अभी आप जो देख रहे हैं ये जो बस आ रही है, जो ट्रक आ रही है, ये सुल्तानगंज की ओर से आ रही है और बाबा धाम की ओर जा रही है। सामने इंटरसिटी बस अंतर्राज्यीय बस स्टैंड है, और इसमें आप देखेंगे कि कांवरिया के लिए भी मुख्य पथ यही है। और अभी कांवरिया लोग को देखें, जो मैजिक आ रही है इसमें कांवरिया लोग भी पूजा करने के लिए जा रहे हैं। ये देवघर सुल्तानगंज का मुख्य सड़क है, और जो आगे गंगा सुल्तानगंज गंगा धाम जाती है, जहाँ लोग गंगा स्नान करके इस रास्ते से आते हैं और बाबा धाम को जाते हैं। यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर हमारा प्रजापति भवन है, जो प्रजापति भवन बन रहा है। और हम लोग अभी प्रजापति भवन की ओर चलेंगे, और फिर वहाँ का भी व्यू दिखाएंगे कि प्रजापति भवन अंतर स्टेट बस टर्मिनल से कितनी दूरी पर है। तो अब हम लोग प्रजापति भवन की ओर प्रस्थान करते हैं।
अब हम लोग प्रजापति भवन वापस आ गए हैं, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में। और उमा जी आने वाले थे लेकिन वो कहीं लापता हो गए हैं। अगर किन्हीं को उनके बारे में जानकारी होगी तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। संपर्क लगातार उनसे साधा जा रहा है। और अब हम लोग प्रजापति भवन के ऊपरी तल्ले पे चलेंगे और वहाँ से आपको एक बार मनोरम दृश्य को दिखलाने का प्रयास करेंगे। अब हम आप लोगों को प्रथम तल्ला में जो हम लोग का हॉल है उसका भ्रमण कराएंगे। और ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। 2024 में यहाँ पे टाइल्स मार्बल के साथ आपको एक अलग परिवेश में नज़र आएगा। और ये बहुत ही हम लोगों की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में एक है, जिसमें कि हमारे वार्ड मेंबर हैं, हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं और भी कई लोगों से मैं मिलवाऊंगा जिनके सहयोग से ये कार्य संपन्न हो रही है। आप लोगों को अभी हॉल दिखाए, इसके बाद हम आपको लिफ्ट का प्रोविज़न भी दिखा रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों का लिफ्ट लगेगा। कैमरामैन से कहूँगा कि फोकस करें और दिखाएं। लिफ्ट 6 मंजिला बहुमंजिली इमारत है। लिफ्ट का यहाँ पे हम लोगों ने प्रोविज़न किया है और सीढ़ी के माध्यम से हम लोग प्रथम फ्लोर पे आ रहे हैं, जहाँ पे हम आप लोगों को प्रजापति धर्मशाला में जो भी सहयोग किए हैं उनका यहाँ पे लिस्ट में नाम लगा है। मार्बल पट पे हम दिखाना चाहेंगे कि जिन लोगों का यहाँ पे दान किए हैं उन लोगों का यहाँ शिलापट पे सभी का नाम दर्शाया गया है। और इसमें और भी लोगों का नाम जोड़ना है, वो अगले एपिसोड में हम आप लोगों को दिखाएंगे जिनका भी नाम इसमें छुटा है। और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आप लोग कहें इन्हीं का अगर नाम छुटा हुआ हो तो वो कमेंट्स बॉक्स में करें, उनको अगले शिलापट में उनको जगह दिया जाएगा। और हम लोगों का कार्यकारिणी का भी है, जिसका लिस्ट लगा हुआ है कि कार्यकारिणी में कौन कौन सदस्य हैं, सलाहकार हैं, कोषाध्यक्ष हैं, मीडिया प्रभारी हैं। उमाशंकर पंडित, आज हम लोग इस भवन में जब भी समय मिलता है तो हम लोग आते हैं, पूरे टीम यहाँ मौजूद रहते हैं। अब हम लोग आप लोगों को टॉप फ्लोर पे ले जाएंगे। और यहाँ पे प्रथम दाता का भी नाम है, इनको भी जरा कैमरामैन फोकस करें और दिखाएं। सत्यनारायण प्रजापति सैलेम के हैं, इनका भी बहुत योगदान है प्रजापति धर्मशाला में। दानी प्रजापति ही हैं पटना के, इनका भी बहुत योगदान है। लक्ष्मी प्रजापति हैं, ये भी पटना से हैं, इनका भी धर्मशाला में बहुत योगदान है। प्रथम तल्ला में पुस्तकालय एवं अन्य भवन है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे वार्ड पार्षद महोदय आशीष बाबू बताएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद अजय जी। मैं बताना चाहता हूं कि प्रजापति भवन में हमारे यहाँ कोई बंदिश नहीं है कि जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं और जो उनका फैसला है वह अंतिम होगा। फैसला कोई भी एक आम नागरिक या हमारे समाज से जुड़ा कोई भी एक निम्न वर्ग का लोग भी अपना सुझाव और प्रस्ताव दे सकता है। ऐसे में एक प्रस्ताव आया था कि क्या हम कोई जिला वाले मिलकर के किसी एक कमरे का निर्माण या 2 कमरे का निर्माण या किसी एक तल का निर्माण करा सकते हैं। तो कार्यकारिणी के सदस्यों ने इस पर प्रस्ताव को सहमति जताते हुए यह विचार किया कि यदि कोई सदस्य किसी के द्वारा यदि एक कमरे का निर्माण खुद के खर्चे से कराया जाता है तो उन्हें इसकी अनुमति दे दी जाएगी। यदि कोई हमारे कई सदस्य मिलकर किसी एक जिले का नाम रख करके किसी एक कमरे का निर्माण कराना चाहते हैं तो उसकी भी अनुमति दी जा रही है, वह इस चीज को करा सकते हैं। यदि कोई और अन्य तरीके से जहां से कि हमारे धर्मशाला को इसका फायदा हो और समाज को फायदा हो तो अपने स्वयं के खर्चे से और अपने एक निजी कमरे का निर्माण यहाँ करा सकते हैं। जैसे छात्रावास का निर्माण होना है, उसमें एक लाइब्रेरी की आवश्यकता होगी, तो वैसे में लाइब्रेरी है या फिर इसमें जो भी उपकरण लगने वाले हैं आने वाले समय में, जो भी आप इसमें डोनेट करना चाहते हैं, किसी रूम में आप एसी लगाना चाहते हैं, किसी रूम में आप पंखा दे सकते हैं या फिर किसी रूम में आप कहीं पर भी पूरी व्यवस्था के लिए जनरेटर दे सकते हैं, या अपने अंदर जो भी आपको कुछ दान करने की स्वेच्छा हो तो आप सहर्ष यहाँ पर दे सकते हैं। तो जो भी कमरा आप देख रहे हैं यह निर्माणाधीन है और कार्य प्रगति पर है, चल रहा है। तो चाहेंगे कि हम ये प्रथम तल से हम लोग ऊपर उठ करके अब हम लोग चलते हैं दूसरे तल पर, जहाँ पर इसका भी ऊपर में कार्य चल रहा है। और सीढ़ियों के माध्यम से हम चाहेंगे कि भाई हमारे साथ आएँ और आगे का जो छत पर से नज़ारा दिखता है वो हम प्रयास करेंगे आपको अपने कैमरामैन के माध्यम से दिखलाने का। काफ़ी मनोरम दृश्य होता है जब छत पर हम लोग चढ़ते हैं। और हम ये तीसरी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हम दिखलाना चाहेंगे, जो ये मैं इशारा कर रहा हूँ, ये हमारा देवघर का नया रेलवे स्टेशन है और आने वाले समय में यह एक बड़ा जंक्शन का रूप लेगा और करीबन 200 मीटर की दूरी पर यह स्टेशन
यहाँ से अवस्थित है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मुख्य सड़क से जो भी गाड़ियाँ जा रही है वो सुल्तानगंज और देवघर मुख्य मार्ग की ओर जा रही है, जहाँ पे हमारे प्रजापति समाज के द्वारा एक कांवरिया निःशुल्क सेवा शिविर जो श्रावणी मेला में संचालित होता है, उसे पूरी तरह निःशुल्क करके इस शिविर का संचालन किया जाता है। जब यह प्रजापति भवन का निर्माण हो रहा था तो यहाँ आस पड़ोस में एक घर तक नहीं था, और आप देख सकते हैं कि इस भवन के बनने से कई लोग अपना निजी प्रॉपर्टी यहाँ पर खरीदना शुरू कर दिए हैं और छोटे छोटे घर बनाकर आसपास में रहते हैं। और यह हमारा एक लैंडमार्क हो गया है कि कोई भी लोग अगर देवघर आता है स्टेशन से उतरने के बाद, वह प्रजापति भवन बोलकर उसके आसपास की जगह को जाना पसंद करता है। और बड़ा अच्छा लगता है जब कोई टोटो वाला, ऑटो वाला या फिर कोई भी बड़ी छोटी वाहन वाला यह बोलता है कि भाई प्रजापति भवन के पास मुझे जाना है। तो हम लोग समझते हैं कि हम लोगों ने जो सब मिलकर के एक सपना देखा था, वह सपना साकार होता हम लोगों को दिख रहा है। समाज के प्रति जो लोगों ने अपना विश्वास जताया और दान स्वरूप चंदा हमारे कमेटी को दिया और निस्वार्थ भाव से दिया, तो हम चाहेंगे कि इसके बाद जो भी इस भवन निर्माण की आवश्यकता जब भी होगी तो आप ऐसे ही सहयोग करते रहेंगे, मदद करते रहेंगे, ताकि यह भवन पूरी तरह बनकर इसका निर्माण हो सके और जनहित में यह हमेशा लोगों को फायदेमंद रहे। आज का ब्लॉग में हम लोगों ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि बस स्टैंड से कैसे आप प्रजापति धर्मशाला तक पहुंच सकते हैं, साथ ही साथ प्रजापति भवन में कितने कमरे हैं वो, और कितने हॉल हैं, लाइब्रेरी के लिए जो जगह है और लिफ्ट के लिए जो जगह है, उसको हमने दिखाने का एक प्रयास किया। और बस आज के लिए इतना ही, अब आगे के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।